यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज के सेशन में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं बैकबोन ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको ये टेस्ट किया जाता है कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं या आप रिसर्च स्कॉलर जो है वो बन सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर पीएचडी ओनली एंड जेआरएफ। तो यहाँ पे आपके लिए जो है एक पैरामीटर सेट किया गया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं थ्रू आउट द इंडिया तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही होगा सो दैट आप एलिजिबल बन सके, इसलिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, है ना। तो जब भी कोई एक एग्जामिनेशन होता है और ऐसा एग्जामिनेशन जो इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जामिनेशन का पार्ट हो और वहां पे आपको चेक किया जा रहा है कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं नहीं, तो एकेडमिया के लिए ये एग्जामिनेशन है। एंड एकेडमिया फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं और रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आपकी जो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो यस, जब भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछेगा एग्जामिनर, किस पैरामीटर पे आपको जज किया जाएगा, ये समझना जरूरी होता है। और हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से हम ये चेक करते हैं कि हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए हमें जानना होता है कि एग्जामिनेशन आखिर में चेक क्या कर रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बैकबोन होते हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आपसे पूछे जा रहे हैं। आपका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से कहाँ से किस टॉपिक से कितना इन डेप्थ क्वेश्चन बन रहा है वो एनालाइज आप कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, प्रैक्टिस करते हो। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो या तैयारी करना चाहते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें, कितने ईयर्स के PYQs करें। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहाँ से करें, कैसे करें और कितना इन डेप्थ किस तरीके से करें। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लाती हूँ और ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को आप सभी ने कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलेंगी। बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर लेना है और आप बन जाएंगे इस फैमिली का पार्ट, जहाँ पे हम कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ यूनिक वे में सीख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाया ना जाए, कुछ थॉट्स जो है हमारे वो हम शेयर करें, कुछ आपसे मैं सीखूं, कुछ अपने जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे आपको कुछ चीज़ें बताऊं एंड सीखते सिखाते हुए हम जो है आगे बढ़ते हुए चले, अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए चले एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए चले। तो ये चैनल आपके लिए जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी आवाज़ दे सकता है, बिल्कुल। एंड जो भी क्लासेस होती हैं उनकी एप्लीकेशन पे आपको PDF मिल जाती है, मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक्स मिल जाते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। दिसंबर 2025 के लिए जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दिसंबर 2025 के लिए ये सारे फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट मैंने अभी स्टार्ट की हुई है,
बहुत जल्द हम यूनिट को खत्म करके नेक्स्ट यूनिट हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं 16 अगस्त से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चल रही है, पेपर 1 की जेआरएफ अड्डा चैनल पे, पेपर 2 की जेआरएफ अड्डा चैनल पे है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे है, एंड गुरुकुल चैनल, तीनों चैनल जो है वहां पे है। तो अब यहाँ पे हमारी बात होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिकोड करना है। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करते हो, आधार क्या है, बेस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कहां से करें, कैसे करें और क्यों करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको पता लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये समझ चुके हो कि क्या पूछा जा रहा है तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है। तो व्हाट का आंसर जो है वो आपको यहां से पता लगेगा, एंड व्हाट में कितना इन डेप्थ आपसे पूछा जा रहा है वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो। क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी बात आती है कि हमें इन डेप्थ पूछा जा रहा है हमारे से, तो ये कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा मिनिमम आप जो है 10 इयर्स के PYQs को जब प्रैक्टिस करोगे, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको ये पता लगेगा कि 2015-16 में क्या ट्रेंड था, फिर 2020-21 में क्या ट्रेंड आया, और अब 2025 में क्या ट्रेंड है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन जब आपको पता लगेगा तो आप ये समझ पाओगे कि एक टॉपिक है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैच द कॉलम में पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को क्रोनोलॉजी से अरेंज किया जा रहा है, प्रोसेस बेस्ड बनाया जा रहा है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आरसी के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है जहां पे एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर से फ्रेमिंग पता लगेगी और कितना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको पता लगेगा। एंड यहां से आप लोग जो है टॉपिक भी फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा टॉपिक कितनी बार आपसे पूछा जा रहा है। और जब एनालाइज करके PYQs को आपको टॉपिक पता लग जाता है तो आधी तो यहाँ पे ही हमारी जो लड़ाई है वो सॉर्ट हो जाती है कि मुझे ये पता लग गया कि ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं, देन उन टॉपिक को आप डिटेल में कवर कर सकते हो। एंड यही चीजें हैं जो आपका UGC का सिलेबस जो है वो आपके लिए बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर पिछले 10 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लिए, और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक से ज्यादा शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में कॉमर्स का पेपर सबसे ज्यादा हुआ है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको कभी कभी एक साल में 2 पेपर ना मिलके 3 पेपर भी मिलेंगे, 4 पेपर भी मिलेंगे जब आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और 2020 से लेके 2025 की अगर मैं बात करूं, 2023 में हमारा पेपर 3 बार हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था, तो वहां पे आपके 5 पेपर, 2021 में 22 में 3-3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो वहां पे आपके अलग अलग यहाँ पे पेपर मिलेंगे। तो आपको ओवरऑल जो है यहाँ पे 15 सेट जो है वो मिल जाएंगे 6 साल में। 6 साल में 15 सेट मिल जा रहे हैं, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है। तो आपके टॉपिक जो है वो कितने ज्यादा डिटेल में आपको मिलेंगे, कितनी वैरायटी के साथ मिलेंगे, ये बहुत इजी बना देगा आपके सिलेबस को कवर करना। और आपका सिलेबस जो है वो इतना अच्छे से कवर हो जाएगा। और आज के टाइम पे कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, उसका रीजन भी यही है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जब वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहां पे अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे बहुत आसान हो जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक में अपनी कमांड लेके आना, अपनी ग्रिप बनाना, और वहां से कोई क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने बोला कि आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कट ऑफ में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है। पेपर 2 में आपने पिछले 10 साल के PYQs कर लिए, आपको हर टॉपिक समझ आ गया कैसे कितना पूछा जा रहा है, एंड आपने अपनी अच्छे से कमांड बिठा ली और आप 80 क्वेश्चन जो है आराम से सही कर पा रहे हो। अब क्या कंपटीशन सिर्फ पेपर 2 में है? ऐसा नहीं है, पेपर 1 भी उतना ही हाईली कंपेटिटिव है। पेपर 1 में भी आज बच्चे जो है 37 से 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको भी इस रेंज में आना पड़ेगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे अब पेपर 1 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पिछले 10 भी नहीं, आप पिछले 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, एंड सारे के सारे ना करके आप जो है हर साल 10 पेपर भी उठाते हो, तो आपको यहाँ पे 50-60 पेपर में से ही बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी,
जो आपको पिछले 10 साल के पेपर 2 में मिलेगी जितनी, उतनी ही पेपर 1 में मिल जाएगी, क्योंकि पेपर 1 मल्टीपल शिफ्ट में होता है और जर्नल पेपर है तो बहुत सारे पेपर आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 में पता लगेगा कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जा रहा है और आपको उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 इनको अच्छे से PYQs को आप एनालाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लर्न करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होता है। तो इन डेप्थ क्लैरिटी उस टॉपिक की होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अच्छे से अपना जो है पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके उसको प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे 5 साल के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रही है, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा। एंड ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से। और प्रीवियस ईयर में सिर्फ ये नहीं देखना कि एक टॉपिक जो है, मान लो कोरिलेशन है और कोरिलेशन का प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ हम प्रॉपर्टी करेंगे, नहीं कोरिलेशन के कितने टाइप्स हैं, देन उसमें फिर ग्राफिकल मेथड और हमारा मैथमेटिकल मेथड में कितने टाइप हैं वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इसकी रेंज कितनी है, कितने टाइप का कोरिलेशन है, कब कौन सा कोरिलेशन यूज होगा, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। इसी को बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर से होगी। तो एक क्वेश्चन कोरिलेशन की प्रॉपर्टी का आया, बट मैंने उसमें फिर टाइप्स कैसे, ग्राफिकल, मैथमेटिकल, उसमें फर्दर कितने टाइप्स हैं, क्या उसकी रेंज है, कब कौन सा कोरिलेशन एप्लीकेबल होगा, कोरिलेशन जो है उसका क्या प्रॉपर्टीज जो है वो A to Z, एक प्रॉपर्टी पूछी गई है बट मेरे को जो 5-6 प्रॉपर्टीज है सारी याद रखनी है। कैसे रिलेशन है, क्या इसके एडवांटेजेस है, कैसे कोरिलेशन को और इंप्रूव किया जा सकता है, रिग्रेशन यूज होता है, इसका रिलेशन रिग्रेशन से क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका प्रॉपर जो है टॉपिक तैयार होगा एंड वहां से आपके टॉपिक जो निकलेंगे वो आप अच्छे से कवर करके अपना सिलेक्शन जो है वो ले पाओगे। और ये सारी चीजें आपके लिए जो है JRF अड्डा पे करवाई गई हैं और यहाँ से हर बच्चे ने अपनी सक्सेस स्टोरी में यही बोला है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसका क्रेडिट जो है वो जाता है एक बैच को, जो कि है इग्निशन बैच। तो कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है और आपको आंसर मिलता है मोस्टली कि आप NTA की वेबसाइट से कर लो, बट वहां तो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, आपको समझाया जाएगा कि नहीं, और जो मैं ये बात कर रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया जाएगा कि नहीं। तो यस, ये सारी चीजें आपको इग्निशन बैच में देखने को मिलेंगी, जिसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। और जो भी हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हमारे हर 6 महीने में पेपर होता है, उसको हम इस बैच में ऐड ऑन कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपको रीसेंट ईयर के PYQs भी मिलते हैं और पिछले 10 साल के PYQs जो है वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 10+2, यहाँ पे 12 साल के PYQs जून 2025 तक के आपको मिल जाएंगे कॉमर्स के, एंड साथ ही साथ पेपर 1 के भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट 10 ईयर्स के PYQs जो है, ये लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था बैच, तो इस बार जो है आपको 2 साल के, पिछले साल और इस साल के क्वेश्चंस मिलके आपको पिछले 12 साल के PYQs मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज हैं, यूनिट वाइज हैं और अच्छे से डिटेल में हर चीज को कवर किया गया है। और अगर कोई बच्चा जो है वो सिर्फ इग्निशन ना लेके पूरा कंप्लीट बैच लेना चाहता है, तो उनके लिए ये इग्निशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। जो हमारा प्रीमियम बैच है उसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है प्रॉपर इग्निशन बैच भी। तो आपको कॉमर्स की सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, पेपर 1 मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड, 6 महीने लाइव, 6 महीने रिकॉर्डिंग बेसिस पे रहता है, एंड आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन मेरे, आपको टेस्ट मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट, आपको इग्निशन बैच मिलेगा। और इग्निशन बैच में यहाँ पे आपको पिछले प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे 10-12 साल के, प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQs मिलेंगे जो इग्निशन 2.0 नाम से होगा। तो इग्निशन बैच और इग्निशन 2.0 ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, MCQs प्लस PYQs। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो JRF अड्डा आपके लिए लेके आता है। आप लोग अगर बिल्कुल डिटेल में थ्योरी बैच भी लेना चाहते हो तो ये बैच के साथ आप जा सकते हो, आपको हर चीज मिलेगी। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो यस, तो आप लोग जो है इग्निशन बैच पे स्विच कर सकते हो और इग्निशन बैच को जो है कवर कर सकते हो। हर चीज को वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एनोटेटेड, विदाउट एनोटेशन, हर तरीके से PDF भी आपको मिलेगी, सो दैट आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सको। एंड एनोटेटेड PDF के साथ जो चीजें मैंने साथ में करवाई हैं, लिखवाई हैं, समझाई हैं,
टॉपिक भी जो आपके लिए और इंक्लूड किए हैं कुछ नए, वो भी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ से इग्निशन बैच से PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैम मुझे इग्निशन बैच भी नहीं लेना, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो डू नॉट वरी, चैनल पे आपके लिए जो है 2017 से 2025 जून तक के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बट उनकी PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगी। एंड यस, टॉपिक वाइज बाइफर्केशन होना मुश्किल है। तो अगर आप बाइफर्केटेड वे में हर चीज चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इग्निशन बैच में मिलेगा। कंप्लीट यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, PYQ समझने हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चैनल पे जा सकते हैं, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 2017 से लेके 2023 तक के PYQs मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024 एंड जून 2025 के इस तरीके से जो है पूरे सेशंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब, पेड, दोनों जगह आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है, सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब बारी है आपकी कॉल की कि आप क्या करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत जो है ये बैच ने बहुत रिजल्ट्स हमें दिए, और जिसकी वजह से जो है हम अचीव कर पा रहे हैं अपना टारगेट, हम अपना JRF नेट क्रैक कर पा रहे हैं। तो यस, ये जो मेहनत हमने की है, ये जो मेहनत मैंने की है, मुझे याद है कि एक एक क्लास 2-2, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे की हो जाती थी, और एक दिन में 2 क्लास होती थी, तो 4-4, 5-5 घंटे एक दिन में लगा के इस तरीके से पूरा बैच तैयार किया था कि वो हमेशा आपके लिए काम का रहे, और लाइफ लॉन्ग जो है प्रीवियस ईयर चलते रहेंगे, और ये बैच भी आपके लिए जो है हमेशा रहेगा। आई होप ये जो सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कितने साल के करने चाहिए, 10 साल, 5 साल, मैंने आपको बता दिया। कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।